बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वी लाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे तो तीन खबरें हैं जो जिस पर टू द पॉइंट हम आपसे वो डिस्कस करेंगे, उस अपना एनालिसिस भी देंगे उस पर। एक तो आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अलविदाई रेफरेंस था, यहाँ पर उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया। उस रेफरेंस में जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है नॉमिनेटेड जस्टिस यही आफरीदी, उन्होंने बहुत आम खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में ख़बरदार किया कुछ गुफ्तगू को, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। और फिर सबसे बढ़कर जो जस्टिस शाह ने ख़त लिखा, वो एक ख़त एक तरह की चार्ज शीट थी। वो ख़त नहीं था, वो चार्ज शीट थी जो अदलिया के हवाले से उन्होंने वो चार्ज शीट तैयार की। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो आज उनका आखिरी दिन है, वो जब जा रहे थे तो वो ख़त उनके, आप समझे कि वो एक तरह का तमाचा था उनके मुंह पर, जो ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन, जमहूरियत, कानून की पासदारी करने वाले और आलम बुलंद रखने वाले उन्हें बनाकर पेश किया जा रहा था। तो इस हवाले से बात करेंगे। और फिर इस हवाले से बात की जाएगी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने खिताब में क्या कहा, ये इसका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जस्टिस मंसूर शाह ने जो ख़त लिखा। जस्टिस मंसूर शाह ने आज रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने उन वजूहात का जिक्र किया, उन वाक़यात का जिक्र किया जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ उठाया, उससे लेकर आज तक उन तमाम वाक़यात का जिक्र किया। बल्कि थोड़ा सा पीछे भी गए, जब चीफ जस्टिस साक़िब निसार फुल कोर्ट का रेफरेंस ले रहे थे, उनका भी कुछ जिक्र किया उन्होंने अपने ख़त में। तो चीफ जस्टिस शाह ने अपने ख़त का जिक्र इन अल्फाज से किया, मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार का रेफरेंस भी अटेंड ना किया। वो लिखते हैं कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूँगा। काजी फ़ाइज़ ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की बहुत सारी परेशान कुन वजूहात थे। वो ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। उन्होंने ख़त में यह भी लिखा कि चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दफा करना होता है। मेरा ख़त फुल कोर्ट के रेफरेंस के रिकॉर्ड पर भी रखा जाए, ये बात भी उन्होंने की। उन्होंने ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस अदलिया के आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, मगर चीफ जस्टिस ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नज़रअंदाज किया, उस तरह वो उसका तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। उन्होंने ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज़्ज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। आपको याद होगा कि ये इसलिए उन्होंने कहा कि जब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो जस्टिस शाह ने लिखा था, और 8-5 से वो फैसला आया था, जिस पर एक इख्तलाफी नोट लिखा चीफ जस्टिस ने, जो 3 दिन कबल वो इख्तलाफी नोट सामने आया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये लिखा था उस इख्तलाफी नोट में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए, ये बाइंडिंग नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और इस फैसले पर अमल दरामद ना करने से तो इन्हें अदालत भी नहीं लगेगी, ये चीफ जस्टिस ने लिखा था। मैंने उस दिन भी इला किया था कि मैंने दुनिया की अदालती तारीख का पहला चीफ जस्टिस ये देखा है जो ये कह रहा है, लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। यह इंतहाई शर्मनाक इकदाम था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो दौर गुजरा, 1 साल 1 माह, वो इंतहाई शर्मनाक दौर, अदलिया का स्याह-तरीन दौर आप कह सकते हैं गुजरा है। आगे चलकर वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल गए तो उस वक़्त तफरीक तो नहीं थी। उस वक़्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ तफरीक थी उस वक़्त, लेकिन इतनी तफरीक नहीं थी। उस वक़्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर शाह खड़े थे और 1-2 जज और थे। और जब आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा यहाँ से अलविदाई रेफरेंस लेकर जा रहे हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस, तो अदलिया न सिर्फ तकसीम है, बल्कि अदलिया को उन्होंने बाज़ीचा एतफ़ाल बनाया। और अदलिया तारीख़ में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम अदलिया के गोरकन के नाम के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अदलिया को आज उन्होंने यहाँ पर, ये बिल्कुल नीचे, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, ये बिल्कुल नीचे आज उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की यादगार, जिसे उन्होंने कहा है, उसका इफ्तिताह किया उन्होंने। लेकिन वो आज वो यादगार नहीं थी, बल्कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की यादगार नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट की कब्र थी, जिसे आज उन्होंने दफन किया है। आगे चलकर लिखते हैं जस्टिस शाह कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अदालती रवादारी और आम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आईनी हदूद से तजावज़ किया तो उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया। आगे चलकर वो लिखते हैं कि साकिब निसार के रेफरेंस में अदम शिरकत की वजूहात भी खत के जरिए बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जस्टिस शाह ने आज ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के बैरूनी दरवाजे खोल दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कहते थे कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब ख़त लिखा तो उस वक्त मुदाखलत थी, इनके दौर में थी, लेकिन इन्होंने एक शर्मनाक तरीके से कहा, रोशनी पर अपने उसको इंसाफ की ऊंची गद्दी पर बैठकर कहा कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। जब सरगोदा के ATC जज ने कहा, जब रावलपिंडी के जज ने कहा कि हमें बैरूनी हम पर मुदाखलत की जा रही है, हमारे घरों में बेडरूम्स में कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि मेरे दौर में तो मुदाखलत नहीं हुई है, ये तो पुराने दौर में ऐसा हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौर में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के मुश्तरका मौक़िफ़ था। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लिखा कि मुदाखलत जो है वो अदलिया में मुदाखलत का काम हो रहा है, मुदाखलत जारी है, जजेस को दबाव में लाया जा रहा है, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर आप उन्हें रोकें। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकने के बजाय अपना सर रेत में दबाए रखा और उस ऊंची गद्दी पर बैठकर कहते रहे एक शर्मनाक तरीके से कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। न सिर्फ ये बल्कि आगे चलकर जस्टिस शाह लिखते हैं कि चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। मैंने वही बात की जिस तरह कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मुदाखलत का जब ख़त लिखा गया, मुदाखलत को बार बार कहा गया, तो उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद करने के बजाय, कोई अहकामात जारी करने की बजाय, कोई इस पर फुल कोर्ट बिठाने के बजाय वो यही कहते रहे वहाँ बैठकर कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। वो सिर्फ अपने गुण गाते रहे। आज भी उन्होंने अपने ख़िताब में कहानी शुरू की, मैं, मेरी वालदा, मेरा दादा, मेरे चचा, मेरी वालदा, मेरे वालद, और फिर पता नहीं बीच में अपनी बेटी का जिक्र, अपने बेटे का जिक्र, और फिर एक खातून का जिक्र कर दिया जो ख़त लिखा उन्हें, उस खातून ने किसी लंदन में बैठकर किसी ने तो उसका तारीफ़ी ख़त लिख दिया, अपनी अहलिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो बुलाया और यहाँ पर मुझे कहा कि आप वापस बलूचिस्तान चले जाएं, आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाकर संभालें। और वहाँ मैंने कहा जी कि मैंने तो घर से मैं तो टूथब्रश भी नहीं लाया। फिर मैं वापस वहाँ चला गया। मैंने उन्हें कहा कि मेरी ज़िंदगी में, ये उनका ख़िताब मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मेरी ज़िंदगी में मेरी जो अहलिया है उसे वीटो करने का हक़ है। मैं उनसे पूछूंगा, अगर उन्हें मुझे इजाज़त दी तो मैं ख़िताब करने के लिए ख़िताब नहीं बलूचिस्तान हाई कोर्ट संभालूंगा। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त ना दी तो फिर मैं नहीं संभालूंगा। मैं जब वापस बलूचिस्तान गया तो मैंने अपनी अहलियत से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी आप संभालें। तो फिर एक रात ही में सारा कुछ बदल गया। फिर उन्होंने अपने बेटे का जिक्र किया कि लाहौर में वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, 75,000 वो सैलरी ले रहा था, उसका जब खर्चा नहीं पूरा हो रहा था तो फिर वापस लंदन चला गया। फिर अपनी बेटी का भी जिक्र किया उन्होंने, नवासे का भी जिक्र किया। बस इसकी यही अपने ख़िताब में वो यही करते रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई और बात नहीं की। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि जस्टिस यहिया अफरीदी जो नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने ख़िताब में बहुत अहम बातें की हैं। और वो बातें की हैं उन्होंने कि जो ज़ाहिर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। उन्होंने पावर स्ट्रक्चर जो इक़्तिदार का फार्मूला है उस पर भी बात की है, उस पर भी हिंट्स दिया है कि जो बैरूनी मुदाखलत अदलिया में की जा रही है उसके वाले से भी बात की है। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा जी कि एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौर को सराहा। ज़ाहिर है वो उनके मुताबिक वो काम करते रहे, वो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, उनको सराहना तो बनता था। उन्होंने कहा इन्होंने अपने दौर में ख़वातीन बच्चों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये जस्टिस यहिया अफरीदी जब कह रहे थे तो जब वो कह रहे तो मैं हंस रहा था कि काश अगर मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत होती, बोलने की इजाज़त होती, मुझे इजाज़त दी होती तो मैं ज़रूर पूछता
कि जब भी चीफ जस्टिस के सामने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने ख़वातीन के ज़िक्र होता कि ख़वातीन उठाई गई हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो लोग थे उनकी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस बजाय उस पर कोई अमल दरामद करने के, अहकाम जारी करने के, फुल कोर्ट बिठाने के या कोई एक्शन लेने के बजाय वो कहते अपने सामने के जो मेरे सामने टेक्स्ट रखा हुआ है ना, आप इस टेक्स्ट पर बात करें, हम इस टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएंगे, हम किसी और तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पर तो ज़ाहिर है वो फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था, वहाँ तो बोलने की इजाज़त रही थी। फिर उन्होंने कहा जी कि एक तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आज जो जुर्माना दिया जा रहा है चीफ जस्टिस को, आउट गोइंग चीफ जस्टिस को, ये सारे पैसे जो है हम जजेस, साथी जजेस मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डिनर लेने से इनकार कर दिया था और कह रहे थे ये कौम का पैसा है, ये कौम का पैसा कौम पर खर्च होना चाहिए, मैं इस पर जो है वो इन्होंने इनकार कर दिया था। तो फिर हमने साथी जजेस ने और हमने मिलकर ये प्लान बनाया जी कि हम जो है वो अपने पैसों से इन्हें जुर्माना देंगे, और इन्होंने वो जुर्माना कबूल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बारादस्ती यकीनी बनाई जाए। ये बहुत अहम नुक्ता है जो नामज़द चीफ जस्टिस ने ये बात की है, ये बहुत अहम नुक्ता है नाज़रीन। ये वही नुक्ता है मैं जिसकी तरफ कई दिनों से इशारा कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि वो इनकार करेंगे और अगर उन्होंने संभाला तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह इस्तीफ़ा दे देंगे। मैं पहले दिन से कह रहा था कि वो इनकार नहीं करेंगे और ना ही चीफ जस्टिस ना उहदा संभालने से इनकार करेंगे जस्टिस यही अफरीदी, और ना ही जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुस्ताफ़ी होंगे। ये जो नुकता है ना, कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बारादस्ती यकीनी बनाया जाए, ये बहुत अहम नुकता है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम जो है ना, वो एक तरफ मुर्तकज़ हो गई है। तो इख्तियारात की तकसीम अदलिया को बिल्कुल आप समझें कि इसको बाज़ीचा एतबार बनाया गया, इसको फ्रेंचाइज बना दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकम्मल सहूलतकारी की 13 जनवरी के फैसले से लेकर 63A के फैसले तक तमाम तर सहूलतकारी की, और ये वो तहिया करके आए हुए थे कि मैंने चीफ जस्टिस बनना है तो मैंने इस अदलिया को बाज़ीचा एतबार बनाना है, इस अदलिया को ताकतवरों के आगे बांदी बनाना है, और उस पर उन्होंने पूरा अमल दरामद किया। जब बल्ले का निशान छीना, उसके बाद जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, तो फिर इन्होंने ये किया जी, जब वो आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम्स कम हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने दोबारा गिनती, वोटों की गिनती के केसेस अपने सामने लगा दिए और 4 सीटें मुस्लिम लीग नून को दे दी। और फिर भी सीटें कम हुई, नंबर गेम्स पूरी नहीं हो रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने यह किया कि 63A का वो एक पुरानी अपील पड़ी हुई थी उसे उठाकर अपने सामने लगा दिया। उससे पहले जजेस कमेटी की वो बड़े आइन और जमहूरियत के ये दावे करते थे कि मैं आइन और जमहूरियत का पता नहीं, मैं बड़ा ही सरखेल हूँ, मैंने आइन और जमहूरियत संभाली हुई है, उसके फरेरा में लहरा रहा हूँ। लेकिन वो एक जब उन्होंने देखा कि जजेस कमेटी में मैं अकलियत में हूँ, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब एक तरफ हैं, तो उन्होंने ये किया जी कि वो सदारती एक्ट या सदर के से खुश्क नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक नाम नहाद कमेटी बनाई जिसमें जनाब दस्तखती जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया। और 63A का केस अपने सामने लगाकर हुकूमत के लिए ये पिडम सरकार इस सेटअप के लिए सहूलतकारी फराम की कि आप 26वीं आईनी तरमीम लाएँ और वोटों की मंडियाँ लगाएँ यहाँ पर। फिर वही हुआ। लेकिन ये बात जो है जिस पर आज उन्होंने इशारा किया कमिंग चीफ नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस ने, कि कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बारादस्ती यकीनी बनाई जाए। ये आम नुकता है। अदालत ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी, नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस यही अफरीदी अपने साथियों के साथ मिलकर अदलिया की जो खोया हुआ वकार है उसके लिए, उसकी बहाली के लिए काम करेंगे और अदलिया का वकार जो है वो बहाल करेंगे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरी पहली तरजीह है दूर दराज इलाकों की ज़िले अदलिया होगी, ज़िले अदलिया की उन्होंने बात की कि वो कायम करेंगे और उस पर जो है वो लोग, ताकि लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की कि बलूचिस्तान में जो है वहाँ भी दूर दराज इलाके हैं और वहाँ क्या होता रहा। तो नाज़रीन ये थी आज की खबर। इसके बाद पर यहाँ पर पाकिस्तान में लम्हा बलम्हा डेवलपमेंट होती रहती हैं। अभी आप वीला करके उठते हैं तो पीछे से और डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे ही कोई और ख़बर आती है तो इस पर इंशाअल्लाह हम आप तक उस पर वीलाग करेंगे। मैंने नाज़रीन कभी भी नहीं कहा, इससे पहले शायद अपने पहले वीलाग में मैंने कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेली का बटन दबाएँ, लेकिन मैं
आज फिर कहता हूँ, ये मैं गाहे कहता रहता कहा करूँगा, तो आपसे मैं इल्तमास करता हूँ, मुल्तमिस हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेली का बटन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीलॉग करूं तो टेली आपको ख़बरदार कर देगी कि मैंने वीलॉग किया है। तो मैं इस इल्तमास के साथ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।